बहादुर शाह प्रथम 7वें मुगल बादशाह एक ढलते हुए साम्राज्य के शासक थे। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय था। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 14 अक्टूबर 1643 को हुआ था और उनका असली नाम मुअज्जम था। वे औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे और अपने पिता की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की बागडोर संभाली। वो सत्ता में आए 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था। बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों के साथ सत्ता के लिए संघर्ष किया और अंततः विजयी होकर मुगल सिंहासन पर बैठे। उस समय मुगल साम्राज्य अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से घिरा हुआ था। मराठों, सिखों और राजपूतों के साथ संघर्ष जारी था। इसके अलावा साम्राज्य के भीतर भी कई विद्रोह हो रहे थे। बहादुर शाह प्रथम को इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। अपने छोटे से शासनकाल में ही बहादुर शाह प्रथम ने मुगल इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई सुधार किए और साम्राज्य को स्थिर करने के लिए कई प्रयास किए। उन्होंने अपने दरबार में सभी धर्मों के लोगों को स्थान दिया और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्हें उनकी उदार नीतियों, धार्मिक मतभेदों को सुलझाने के प्रयासों और पतन को रोकने के लिए किए गए बहादुर प्रयासों के लिए याद किया जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के साथ शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए और गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने मराठों के साथ भी समझौते करने की कोशिश की। बहादुर शाह का शासनकाल मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य का विस्तार रुक गया था और साम्राज्य के भीतर अस्थिरता बढ़ रही थी। बहादुर शाह प्रथम ने अपने शासनकाल में साम्राज्य को स्थिर करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यह बदलाव का दौर था जहां साम्राज्य का पुराना गौरव फीका पड़ने लगा था। मुगल साम्राज्य की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहे थे। बहादुर शाह प्रथम ने इस पतन को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे पूरी तरह से सफल नहीं हो सके। फिर भी इन सभी चुनौतियों के बीच बहादुर शाह प्रथम सहिष्णुता और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ के रूप में चमके। उन्होंने अपने शासनकाल में शिक्षा और कला को बढ़ावा दिया और कई विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल मुगल साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनकी कहानी उसके अंतिम समय में भी मुगल साम्राज्य की स्थायी विरासत का प्रमाण है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 को हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके शासनकाल के दौरान किए गए सुधार और उनके द्वारा स्थापित की गई धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां आज भी याद की जाती हैं। बहादुर शाह प्रथम का जीवन और उनका शासनकाल हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद सहिष्णुता और ज्ञान के माध्यम से हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। मुअज्जम नाम से जन्मे बहादुर शाह प्रथम सम्राट औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे थे। उन्होंने कला, साहित्य और सैन्य रणनीति में पारंगत एक शहजादे वाली शिक्षा प्राप्त की। छोटी उम्र से ही मुअज्जम ने एक तेज बुद्धि और दयालु हृदय का परिचय दिया। इस्लामी कानून के अपने सख्त पालन के लिए जाने जाने वाले अपने पिता के विपरीत मुअज्जम ने एक अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव के महत्व में विश्वास करते हुए धार्मिक समन्वयवाद की मुगल परंपरा को अपनाया। यह समावेशी सोच बाद में सम्राट के रूप में उनकी नीतियों को आकार देगी। औरंगजेब का लंबा शासनकाल और उनके कई बेटों के कारण सिंहासन के लिए तीव्र प्रतिद्वंदिता हुई, जो समय के साथ और भी बढ़ गई। सबसे बड़े होने के बावजूद मुअज्जम को अपने भाइयों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो सत्ता के भूखे थे। साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए अभियान का नेतृत्व करते हुए उन्हें युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया,
जो बेहद हिंसक था। मुअज्जम अपने सैन्य अनुभव और राजनीतिक कौशल के साथ विजयी हुए और अपने भाइयों को हराया। उन्होंने बहादुर शाह प्रथम के रूप में सिंहासन पर चढ़ाई की और आखिरकार मयूर सिंहासन पर अपना दावा जमाया, जो उनका हक था। भाग 4, सहिष्णुता और सुधार का शासनकाल। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल उनके पिता की अधिक कठोर नीतियों से अलग था। उनके पिता औरंगजेब ने कठोर धार्मिक नीतियों को लागू किया था, जिससे साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बहादुर शाह प्रथम ने इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और समझ को बढ़ावा देते हुए धार्मिक कलह के घावों को भरने की कोशिश की। बहादुर शाह प्रथम ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं के साथ नियमित बैठकें की, जिससे आपसी विश्वास और सहयोग को बढ़ावा मिला। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी धर्मों के लोग उनके दरबार में समान रूप से प्रतिनिधित्व करें। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले कर, जजिया को बहाल किया, जिससे धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। जजिया कर को हटाने का निर्णय उनके शासन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने गैर मुस्लिम प्रजा के बीच उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया। मुगल साम्राज्य की अनिश्चित स्थिति को समझते हुए बहादुर शाह प्रथम ने शासन को सुव्यवस्थित करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधारों को लागू किया। उन्होंने राजस्व संग्रह प्रणाली में सुधार किया और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए नए नियम और नीतियां बनाई। इसके अलावा उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। वह समझते थे कि साम्राज्य का अस्तित्व स्थिरता और एकता पर निर्भर करता है। इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल सहिष्णुता, सुधार और समृद्धि का प्रतीक था, जिसने मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा दी। भाग 5, एक साम्राज्य का धुंधलका। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल चुनौतियों से ग्रस्त रहा। बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम के नाम से भी जाना जाता है, ने 1707 में अपने पिता औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन पर कब्जा किया। उनके शासनकाल की शुरुआत ही संघर्षों से भरी थी, क्योंकि उन्हें अपने भाइयों के साथ सत्ता के लिए लड़ना पड़ा। अंततः उन्होंने अपने भाइयों को हराकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। विद्रोह भड़कते रहे, जिससे साम्राज्य के संसाधनों और एकता का परीक्षण होता रहा। बहादुर शाह प्रथम को न केवल बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, बल्कि आंतरिक विद्रोहों ने भी उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। राजपूत, जाट और सिख विद्रोहियों ने लगातार मुगल सत्ता को चुनौती दी। इन विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए, लेकिन ये अभियान साम्राज्य के खजाने पर भारी पड़े। मराठाओं और सिखों जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने मुगल सत्ता को और कमजोर कर दिया। मराठा साम्राज्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था, ने मुगलों के खिलाफ अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखी। इसी तरह सिखों ने भी अपने धार्मिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इन क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को लगातार चुनौती दी और उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। एक छोटे लेकिन प्रभावशाली शासनकाल के बाद 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में सत्ता का संघर्ष और भी बढ़ गया। उनके उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता की होड़ ने साम्राज्य को और भी कमजोर कर दिया। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। उनकी मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के तेजी से पतन की शुरुआत को चिह्नित किया। बहादुर शाह प्रथम के बाद के शासक कमजोर और अक्षम साबित हुए, जो साम्राज्य को एकजुट रखने में असमर्थ थे। इसके परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य धीरे धीरे
अपने पूर्व गौरव को खोता गया और क्षेत्रीय शक्तियों के सामने झुकता गया। हालांकि एक न्यायप्रिय और सहिष्णु शासक के रूप में बहादुर शाह प्रथम की विरासत बनी रही, जो मुगल साम्राज्य के बहुलवादी अतीत की याद दिलाती है। उन्होंने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और विभिन्न समुदायों के बीच शांति और सद्भावना को बनाए रखने का प्रयास किया। उनके शासनकाल को मुगल साम्राज्य के अंतिम सुनहरे दिनों के रूप में याद किया जाता है, जो एक महान साम्राज्य के धुंधलके की कहानी कहता है।